आज के इस रिवीजन क्लास के माध्यम से हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन आनंद सर के नोट्स के माध्यम से बिहार पुलिस में पूछे जाने वाले बिहार जीके, बिहार करेंट अफेयर और स्टैटिक जीके के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, और याद रखिए जब आप लोग प्रीवियस ईयर प्रश्नों को सॉल्व करते होंगे तो 2 से 3 प्रश्न बिहार जीके से ही पूछ लिया जाता है, करेंट अफेयर के भी प्रश्न आपके एग्जाम में शामिल होता है और स्टैटिक जीके के भी प्रश्न आपके एग्जाम में शामिल होता है। ठीक है, तो स्टैटिक जीके, बिहार जीके और करेंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग इस क्लास के माध्यम से सॉल्व करेंगे, याद करेंगे, रिवीजन करेंगे, जो सीधा आपके बिहार पुलिस के किसी ना किसी पेपर में 2 से 3 प्रश्न जरूर आपके इसी क्लास से पूछ लिया जाएगा। ठीक है, किसी ना किसी शिफ्ट में पूछा जाएगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आइए ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं और चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट रोशन आनंद सर यानी कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन आनंद सर के बिहार पुलिस के लिए सिलेक्टेड प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करना, जरूर आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल वाले बेल घंटी को प्रेस भी कर दीजिएगा। ठीक है, जिससे कोई भी वीडियो बिहार पुलिस से संबंधित इस चैनल पर लाया जाएगा तो यूट्यूब के माध्यम से वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप आसानी से उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग आज के सेशन को शुरू करते हैं और पहले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, बिहार राज्य के क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? आप याद कीजिए 1275 पोस्ट जो बिहार दरोगा का पीटी एग्जाम हुआ था, एग्जाम में आपसे प्रश्न ही पूछ लिया गया था कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है। तो आपसे अनुपात या रेशो भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बिहार का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है आपसे प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। बिहार के क्षेत्रफल का बात किया जाए तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, और भारत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और जब आप इसमें 100 से गुणा करके जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, भाग कीजिएगा, तो आपका आंसर निकल करके आएगा 2.86%, जो देखिए आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, बिल्कुल पहले नंबर प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि मानचित्र पर बिहार का आकार अगर पूछे तो आयताकार आप सभी लोग ध्यान रखिएगा पूछा जा सकता है। ठीक है, और बिहार जो है ग्लोब पर आप लोग ध्यान रखिएगा, मानचित्र पर भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न 2 नंबर पूछा गया है। ध्यान रखिएगा, रिवीजन क्लास है, हर एक प्रश्न को रिवीजन कर लीजिए, काफी इंपोर्टेंट इस सेशन के प्रश्न है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न पूछा गया है, बिहार का विस्तार आपसे पूछा गया है। तो देखिए अगर बिहार के विस्तार को देखा जाए तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, इस प्रश्न के लिए जो लोग भी सही जवाब ऑप्शन बी बता रहे हैं, देखिए 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तथा ध्यान रखिएगा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर के मध्य है, जो आपके ऑप्शन बी में दिया गया है 2 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। आगे देखिए, तीसरा प्रश्न पूछा गया है, क्षेत्रफल के दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो अगर क्षेत्रफल के दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा, यानी कि हो जाएगा 3 के लिए जो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी चंपारण को ध्यान रखिएगा। लेकिन छोटा जिला अगर आपसे पूछ ले तो शिवहर का नाम आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, यानी कि 4 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, देखिए यहाँ पर 4 नंबर, निम्नलिखित राज्यों में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बिहार किसके सबसे समीप है? देखिए क्षेत्रफल बिहार का देखिएगा तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है लगभग में किस राज्य के क्षेत्रफल के पास में है। तो तमिलनाडु का देखिएगा, ध्यान रखिएगा 1,30,000 वर्ग किलोमीटर के लगभग आसपास में है। ठीक है, वही अगर बात किया जाए अरुणाचल प्रदेश का तो 83,000 वर्ग किलोमीटर के लगभग आसपास है। ठीक है, और पश्चिम बंगाल का बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा यानी कि 86,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, तो 86 सबसे नज़दीक है बिहार का, ध्यान रखिएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4 का बिल्कुल सही जवाब। 5वां नंबर प्रश्न है, बिहार का जिला जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों को स्पर्श करती है। देखिए दक्षिण में देखिएगा तो आपका झारखंड हो जाएगा। ठीक है,
और पश्चिम में देखिएगा तो उत्तर प्रदेश आपका हो जाएगा। क्लियर। तो इनके सीमा पर जो स्पर्श करता है बिहार का जिला, ध्यान रखिएगा, रोहतास हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा 5 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, चलिए आगे देखिए 6 नंबर प्रश्न है। 1857 के विद्रोह के समय कुंवर सिंह की उम्र थी। देखिए कुंवर सिंह का जन्म कब हुआ था? 1777 में हुआ था। ठीक है, और 1857 के क्रांति के समय पूछ रहा है, इस वाले ऑप्शन को 80 वर्ष कर लीजिएगा। ठीक है ना, गलत है ऑप्शन ए। तो जब घटाइएगा तो 80 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 80 वर्ष, जो आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाता 80। लेकिन जब आपको मिस प्रिंट रहता है और 80 ऑप्शन में नहीं रहे तो नियरेस्ट वर्ष में हम लोग जाते हैं, यानी कि 75 हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन जो है गलत दिया गया है, 80 वर्ष होगा, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन ए को ध्यान रखिएगा 6 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। 7वां नंबर प्रश्न है, जगदीशपुर में 1857 में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो आप याद कीजिए 1857 की क्रांति के दौरान जो कुंवर सिंह थे, वीर कुंवर सिंह थे, कहाँ चले गए थे? उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो संभाल कौन रहे थे? तो उनके भाई जो थे, जिनका नाम अमर सिंह था। ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा 7 नंबर प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, आगे देखिए 8वां नंबर प्रश्न है, बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रारंभ होने के समय पटना का आयुक्त कमिश्नर कौन था? देखिए पटना में जो 1857 का विद्रोह है ना, 3 जुलाई 1857 को प्रारंभ हुआ है और पटना के क्षेत्र में पुस्तक विक्रेता पीर अली ने नेतृत्व किया था। लेकिन पूछा गया है कमिश्नर आयुक्त कौन था पटना का? तो ध्यान रखिएगा विलियम टेलर था। ऑप्शन नंबर ए आपके 8 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है 9 नंबर, पटना कॉलेज की स्थापना हुई। तो देखिए पटना कॉलेज की स्थापना ऑप्शन बी को ध्यान रखिएगा 1863 में हुआ था। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस सेट का ही ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 10 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 में अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो अगर 1912 का अधिवेशन देखा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो ध्यान रखिएगा पटना के बांकीपुर में हुआ था। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता जो किए थे, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, आर.एन. माधोलकर ने किया था। किसने किया था अध्यक्षता? आर.एन. माधोलकर। ठीक है, और यहीं पर ध्यान रखिएगा 1912 का जो पटना के बांकीपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, 1912 में ही याद कीजिए कांग्रेस की स्थापना, यानी कि एयो ह्यूम का निधन हो गया था। और इसी कांग्रेस के अधिवेशन में एयो ह्यूम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक कहा गया, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए क्या दिया गया है आपके 10 नंबर प्रश्न के लिए। तो ऑप्शन डी को देखिए बांकीपुर पटना, बिल्कुल आपके डी हो जाएगा 10 नंबर प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, अगर आपसे पूछे 1922 का जो कांग्रेस का अधिवेशन था कहाँ हुआ था? बिहार में 2 बार अधिवेशन हुआ है कांग्रेस का, तो गया में हुआ है और सी.आर. दास ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखिए 11 नंबर प्रश्न है, बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे। देखिए होम रूल आंदोलन 1916 में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, लेकिन बिहार में पूछा गया है, ऑप्शन बी को ध्यान रखिएगा मजहरुल हक के द्वारा। ठीक है, चलिए 12 नंबर प्रश्न देखिए, बिहार विधानमंडल में सम्मिलित है। तो अगर बिहार विधानमंडल में बात किया जाए तो विधानमंडल की चर्चा अनुच्छेद 168 के तहत ध्यान रखिएगा। ठीक है, यानी कि 168 में विधानमंडल की चर्चा है। और बिहार में देखिएगा तो देखिए राज्यपाल भी है, विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है। तो उपयुक्त डी आपके 12 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 13 नंबर, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। तो देखिए पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुआ था, लेकिन तिथि देकर के पूछा गया है 1917 को, तो ऐसे ही काट दीजिए। ऑप्शन ए को देखिए 9 फरवरी 1916, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपके 13 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। आगे देखिए 14 नंबर प्रश्न है, बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना। देखिए जब आप भारत शासन अधिनियम 1935 को पढ़िएगा तो इसमें प्रावधान किया गया था कि प्रत्येक राज्य में लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। ठीक है, और इसी दौरान बिहार में भी 1 अप्रैल 1949 को बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई। तो ऑप्शन ए को ध्यान रखिएगा, बिल्कुल आपके 14 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 15 नंबर, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था डैश है। तो देखिए पंचायती राज व्यवस्था जो बिहार में है त्रिस्तरीय है, ध्यान रखिएगा। ग्राम लेवल पर यानी कि ग्राम पंचायत होता है, ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति और जिला लेवल पर जिला पार्षद,
तो ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा, त्रिस्तरीय। क्लियर, कल के सेशन में बताए भी थे कि प्रथम शुरुआत इसका कहाँ हुआ था। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा 200 इको बसों का अनावरण किया गया है? 200 बसों का, तो ध्यान रखिएगा 16 का सही जवाब असम हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। ठीक है, आगे देखिए 17 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2024 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कौन करेगा? तो ब्रिक्स की अध्यक्षता अगर आपसे पूछा गया है तो रूस का नाम ध्यान रखिएगा, जो आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। ठीक है, चलिए करंट अफेयर के प्रश्न है, काफी इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। 18 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने राम मंदिर के सम्मान में 22 जनवरी को शुष्क दिवस घोषित किया है? तो 22 जनवरी को शुष्क दिवस जो घोषित किया है, छत्तीसगढ़ राज्य ने किया है, ऑप्शन डी होगा 18 का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है 29 नंबर, आर्टन कैपिटल के अनुसार विश्व का सबसे मजबूत पासपोर्ट यानी कि पासपोर्ट किस देश का बना है? तो सबसे जो मजबूत बन गया है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, संयुक्त अरब अमीरात का बन गया है, ऑप्शन नंबर डी को आप लोग ध्यान रखिएगा, 19 का सही जवाब। ठीक है, आगे देखिए 20 नंबर प्रश्न है, किस जिले को वन डिस्ट्रक्ट वन प्रोडक्ट अवार्ड 2023 दिया गया है? बताइए किस जिले को दिया गया है? तो ध्यान रखिएगा आप लोग 20 के लिए बुरहानपुर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 20 नंबर प्रश्न का सही जवाब। 21 नंबर प्रश्न है, रानी दुर्गवती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना किस राज्य में शुरू की गई है? बताइए, यह योजना काफी इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है योजना से संबंधित, तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका यानी कि 22 नंबर, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का उपयोग करके अंतरिक्ष में बिजली पैदा किया? तो अंतरिक्ष में जो बिजली पैदा किया है, ध्यान रखिएगा इसरो ने किया है, ऑप्शन बी को ध्यान रखिएगा 22 नंबर प्रश्न के लिए। ठीक है, चलिए 23 नंबर प्रश्न पढ़िए और आंसर लगाइए इसका। हाल ही में पश्चिम बंगाल के किस उत्पाद को जीआई टैग दिया गया है? जीआई टैग से आपके एग्जाम में एक प्रश्न जरूर रहेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सुंदरवन शहर, कला नूनिया चावल और कादियाल साड़िया, तीनों के लिए दिया गया है, उपयुक्त डी आपके 23 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के हस्त निर्मित कालीन और वांचो लकड़ी के शिल्प को जीआई टैग दिया गया है? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो देखिए अगर बात किया जाए 24 नंबर प्रश्न के लिए, तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग ऑप्शन सी को, अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल आपके 24 का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे देखिए 25 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने प्रेरणा कार्यक्रम लॉन्च किया? तो प्रेरणा कार्यक्रम का अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा आप लोग शिक्षा मंत्रालय ने, ऑप्शन नंबर ए आपके 25 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 26 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय शहर को इंटरनेशनल वेटलैंड सिटी के लिए नामांकित किया गया है? बताइए 26 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो भोपाल भी, इंदौर भी, उदयपुर, तीनों के लिए किया गया है, उपयुक्त डी आपके 26 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 27 नंबर प्रश्न है, भारत पार्क किस देश में खोला जाएगा? तो भारत पार्क की अगर बात किया जाए तो याद रखिएगा यूएई में खोला जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपके 27 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अगला प्रश्न है 28 नंबर, और यह प्रश्न आपके बिहार पुलिस में समझ जाइए छप गया है, इसको रट जाइएगा इस प्रश्न को। क्लियर, 28 नंबर प्रश्न है, भारत का प्रथम सूर्य मिशन आदित्य L1 किस दिन लैग्रेंज पॉइंट 1 पर पहुंचा? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, तो 28 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 6 जनवरी 2024, ऑप्शन ए आपके 28 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न पूछा गया है, 4 जनवरी 2024 को बिमस्टेक के नए महासचिव के रूप में किसे कार्यभार संभाला है? किसने कार्यभार को संभाला है, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन डी इंद्रमणि बिल्कुल आपके 29 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए 30 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने हिम तेंदुओं को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया? तो हिम तेंदुओं को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में घोषित किया है किर्गिस्तान ने, ऑप्शन बी आपके 30 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे देखिए 31 नंबर प्रश्न है, हाल ही में हुए बांग्लादेश चुनाव 2024 में प्रधानमंत्री के पद पर पुनः शेख हसीना को चुना गया,
यह उनका कौन सा कार्यकाल है? देखिए शेख हसीना जो है ना बांग्लादेश की क्या बनी है? प्रधानमंत्री। और यह कितनी बार बन चुकी है, इस बात को आपसे पूछा गया है इनका कार्यकाल। तो देखिए अगर बात किया जाए 31 नंबर प्रश्न के लिए तो देखिए फिफ्थ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा, ठीक है। 32 नंबर प्रश्न है, हाल ही में भारत और किसके बीच द्विपक्षीय हज समझौता 2024 पर हस्ताक्षर हुआ है? तो हज समझौता की अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा 32 के लिए बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए, सऊदी अरब। क्लियर। चलिए आगे देखिए, 81वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2024 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म ड्रामा का पुरस्कार जीता है? बताइए 33 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ओपेनहाइमर का नाम ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपके 33 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न लगाइए 34 नंबर, भारत ने दुनिया भर में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार करने के उद्देश्य से हाल ही में कौन सा पहल शुरू किया? कौन सा पहल शुरू किया? ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, प्रश्न का ऑप्शन आपके सामने है और ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए हील इन इंडिया, हील बाय इंडिया, ऑप्शन ए हो जाएगा 34 का बिल्कुल सही जवाब। 35 नंबर प्रश्न भी आपके बिहार पुलिस में छप चुका है किसी ना किसी शिफ्ट में, ध्यान रखिएगा, रट लीजिएगा इसको। जनवरी 2024 में रेलवे बोर्ड के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया यह प्रश्न आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा अरुणा नायर, ऑप्शन नंबर ए आपके 35 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 36 नंबर, एसेज ऑन गीता किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो एसेज ऑन गीता की अगर बात करें तो अरविंद घोष, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपके 36 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, विश्व मधुमेह दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व मधुमेह दिवस की बात करें तो 14 नवंबर, ध्यान रखिएगा, और 14 नवंबर। अगला प्रश्न है 38 नंबर, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय आप देखिएगा काफी बार हम इसका स्थापना भी बताए हैं, ध्यान रखिएगा न्यूयॉर्क अमेरिका में हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए को ध्यान रखिएगा 38 नंबर प्रश्न के लिए। रेड क्रॉस नामक संस्था की स्थापना कब हुआ? तो रेड क्रॉस नामक संस्था की स्थापना ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन सी मई 1863 में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे देखिए 40 नंबर प्रश्न है, मीन कैम्प नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मीन कैम्प नामक पुस्तक के लेखक ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन डी हिटलर हो जाएंगे। कौन? हिटलर, ध्यान रखिएगा 40 का सही जवाब ऑप्शन डी को, क्लियर। 41 नंबर प्रश्न है, हिंदी क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करता प्रथम व्यक्ति? तो देखिए प्रथम व्यक्ति जो हिंदी के क्षेत्र में, ध्यान रखिएगा सुमित्रानंद पंत, ठीक है। लेकिन वही पूछा जाए कि मलयालम भाषा साहित्य में तो ध्यान रखिएगा जी शंकरन ग्रुप को, ठीक है, करूप को, ऑप्शन ए को ध्यान रखिएगा अगर मलयालम पूछा जाएगा तो। लेकिन हिंदी पूछा गया है सुमित्रानंद पंत, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखिए 42 नंबर प्रश्न है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, ऑप्शन बी को आप लोग ध्यान रखिएगा, 42 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 43 नंबर प्रश्न है, अशोक चक्र प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन है? तो अशोक चक्र प्राप्त करने वाली प्रथम महिला पूछा गया है, ध्यान रखिएगा नीरजा भनोट का नाम ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्लियर। 44 नंबर प्रश्न है आपका, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला? तो याद रखिएगा इसका नाम कौन भूल सकता है? नीता अंबानी, ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिएगा, क्लियर। चलिए आगे देखिए 45 नंबर प्रश्न है, शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश कौन बना? तो शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम जो देश बना है, ध्यान रखिएगा प्रसा बना है। कौन बना है? प्रसा बना है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखिए 46 नंबर प्रश्न है, बैंक नोट जारी करने वाला पहला देश कौन बना है? बैंक नोट जारी करने वाला पहला देश, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन बी को, यानी कि स्वीडन बना है। कौन बना है? स्वीडन का नाम ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, क्लियर। अगला प्रश्न है 47 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय जैविकी संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो भारतीय राष्ट्रीय जैविकी संस्थान की अगर बात किया जाए तो कोलकाता में हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, क्लियर। आगे देखिए 48 नंबर प्रश्न है, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन बने? तो प्रथम मुस्लिम डॉक्टर जाकिर हुसैन का नाम ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी में आपके 48 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दिया गया, क्लियर। आगे देखिए अगला प्रश्न है 49 नंबर, भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी कौन है? तो देखिए प्रथम पूछा गया है तो INS, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि चक्र, INS चक्र, ऑप्शन नंबर सी। बिहार जीके स्टैटिक जीके का यह लास्ट प्रश्न है आपका 50 नंबर, राइडर कप का संबंध किस खेल से है? तो राइडर कप की अगर बात किया जाए तो गोल्फ से हो जाएगा, ऑप्शन डी को ध्यान रखिएगा, ठीक है।
ऐसे ही क्लास के माध्यम से जितना भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बिहार जीके, करेंट अफेयर और ध्यान रखिएगा स्टैटिक जीके का है, हम आप सभी को करवा देंगे। अगर आप सभी कर लेते हैं ना, याद कर लेते हैं आप सभी, आपके एग्जाम में प्रश्न नहीं छूटेगा बिहार जीके से ना स्टैटिक जीके से, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए तो कमेंट में आप सभी जरूर बताइए कि आज के इस बिहार स्पेशल जीके जीएस के क्लास में आपका स्कोर कितना हो पाया, ठीक है। सेशन आपको कैसा लगा जरूर हमें कमेंट में आप सभी बताइएगा। सेशन को लाइक नहीं किए हैं जरूर लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। चैनल पर नए हैं, चाहते हैं बिहार पुलिस में सिलेक्शन लेना, जरूर आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो आज के सेशन को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।